तरीके का यहाँ पर माहौल बना और जिस तरीके की अफवाहें फैली, जिसके बाद एक डर बच्चों में पैदा हो गया, उसको लेकर सवाल जरूर खड़े होते हैं। और अहबाब जी, इसलिए मेरा सवाल अब आपसे ये है कि ये इतनी बड़ी चूक कैसे हो गई, ये सब कुछ हो कैसे गया? अगर कोई वीडियो वायरल होने का मामला सामने आया भी था तो क्या उसे पुलिस के लेवल पर नहीं सुलझाया गया? इतनी अफवाह कैसे फैल गई? सोशल मीडिया पर वीडियोस कैसे वायरल हो गए? ये बच्चियों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मामला था सर। जी बिल्कुल मैम, सही कहा आपने। देखिए, संज्ञान लिया है पार्टी ने भी और मान साहब ने भी इस बात का, और मान साहब ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि इस पे गहन जांच की जाएगी। एसआईटी का जो गठन हुआ है, स्पेशली ऑल फीमेल एसआईटी का, इसलिए किया गया है कि वो बच्चियों का जो कंफर्ट लेवल है वो मेंटेन रहे, बच्चियां अनकंफर्टेबल ना हो। जो वीडियोस की बात है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, अफवाहें थी मैम। आज अभी तक की जो जांच है उसमें ये मिला है 48 घंटे में कि एक ही व्यक्ति के वीडियो थे, जो वो बच्ची के वीडियो उसने अपने फ्रेंड के साथ, जिसे फ्रेंड नहीं कहना चाहिए अगर उसने ऐसी कोई हरकत की है, उसके साथ शेयर किए जो आगे फैले हैं, जिसकी वजह से और बच्चियों में भी एक एंजाइटी हो गई कि शायद ऐसा कुछ किया गया है। सो अब बात ये है मैम कि तथ्यों पे हम अगर देखें, अगर कोताही हुई है, किसी भी लेवल पे कोताही हुई, चाहे वो यूनिवर्सिटी प्रशासन से हुई है, चाहे वो कहीं इनसेंसिटिविटी रही है हैंडलिंग में इस सिचुएशन की, तो उसको भी उसकी जांच की जाएगी। और बच्चों को ये आश्वस्त करते हैं, बच्चियों को ये आश्वस्त करते हैं कि आप सेफ हैं और आपकी अस्मिता पे कोई भी ठीक है आनी अहबाब नहीं साहब, दी यानी आप जाएगी। इस बात को तो मान रहे हैं कि चूक तो हुई है इस मसले में। जितनी सेंसिटिविटी दिखाई जानी चाहिए थी शुरुआत में, उतनी सेंसिटिविटी दिखाई नहीं गई, जिसका नतीजा ये हुआ जो हमने सबने देखा। जी, मैं बिल्कुल मानता हूँ, और मैं ये भी मानता हूँ कि अगर 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 कॉलेज प्रशासन या यूनिवर्सिटी प्रशासन इसको थोड़ी सी और सेंसिटिवली हैंडल कर लेता, ऐसे बच्ची का वीडियो पब्लिक होना, वो भी बच्ची एक विक्टिम है। आप देखिए कि वो भी विक्टिम है, और इस सारे प्रकरण में अगर ये रैकेट है, वो भी अनहर्ट होगा। अगर रैकेट नहीं है, तो वो बच्ची का भी फ्यूचर स्टेक पे है, उसकी जिंदगी भी दाव पे है, और मैं उसे असली विक्टिम मानूंगा अगर ये एक बड़ा रैकेट नहीं है। लेकिन अगर ये बड़ा रैकेट है और कहीं से कोताही हुई है, तो उस पे एक आश्वासन देते हैं कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा अगर ऐसा एंगल है तो। ये मैं कहना चाहूंगा, लेकिन पुलिस को उसका काम करने देना चाहिए। और ये आश्वस्त करते हैं कि मान साहब ने जो एसआईटी का गठन किया, ये सोच के कॉम्पिटेंट फीमेल ऑफिसर्स इसलिए लगाई गई हैं ताकि इसमें हर तरह की सेंसिटिविटी का ख्याल रखें। ठीक है ग्रेवाल साहब, देखिए आपकी जिम्मेदारी है और आपकी सरकार है, तो जाहिर सी बात है कि आगे कदम आप ही को उठाने होंगे। लेकिन ये जो चूक हुई है सर, ये बच्चियों पर, जो यहाँ पर रहने वाली लड़कियां हैं, जो अभिभावक हैं, उन पर बहुत बुरा असर छोड़ रही है, बहुत गलत इम्पैक्ट छोड़ रही है। तो इस पर सेंसिटिविटी से तो काम होना चाहिए था। गौरव जी, ये जो मसला सामने आया, इसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? हालांकि सरकार ये कह रही है, जैसा कि ग्रेवाल साहब कह रहे थे, कि जितनी सेंसिटिविटी दिखाई जानी चाहिए थी उतनी सेंसिटिविटी दिखाई नहीं गई। शुरुआत में चूक हुई है, लेकिन अब सरकार इस पर काम कर रही है और पुलिस जरूरी कदम उठा भी रही है। गरेवाल साहब, बस इतना ही निवेदन है कि अगर आपकी सरकार ज्यादा ख्याल ना रखे तो लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। बिकॉज बड़ा दुख हुआ जब आज मैं सुबह टीवी चैनल देख रहा था, और आपको क्वेश्चन करना चाहिए बिकॉज यू आर अ स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी। आपके एसपी मोहाली रूरल ने, जिसका नाम है नवप्रीत सिंह विर्क, प्राची जी आप ये, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट निकाल के चलाना भी चाहिए। आज उन्होंने मॉर्निंग में एक स्टेटमेंट दिया, टीवी पे वो स्टेटमेंट दे रहे थे और कह रहे थे कि लड़कियां कमजोर होती हैं इसलिए वो बेहोश हो रही हैं, इसलिए वो फेंट हो रही है। ऐसा आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि आप अभी से सबको क्लीन चिट दे रहे हैं। आपको तो इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद बयान देने चाहिए। लेकिन अगर किसी लड़की ने आत्महत्या की कोशिश की है, ऐसा अगर किसी का कहना है, तो आपका एसपी रूरल आज टीवी पे बोलता है कि लड़कियां कमजोर होती हैं, वो इसलिए बेहोश हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि ये बहुत सेंसिटिव इशू है। इट्स नॉट जस्ट अबाउट द 60 गर्ल्स, इट्स अबाउट द इंटायर गर्ल्स। जितनी भी लड़कियां आज कॉलेज में पढ़ती हैं, आप सोचिए लड़कियों पे जो बीत रही है, उनके माँ बाप पे, भाइयों पे, रिलेटिव्स पे क्या बीत रहा होगा। ये सेंसिटिव इशू है, इसको सेंसिटिव तरीके से डील करना चाहिए। और प्लीज आप ये ब्लेम मत करिए। आपने 1 मिनट में ब्लेम कर दिया, सरकार आपकी है, और आपने 1 मिनट में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को ब्लेम कर दिया। ये ब्लेम गेम मत खेलिए आप। इट्स नॉट अबाउट द ब्लेम गेम। आप मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। आप प्रवक्ता हैं, आपका एसपी कैसे कह सकता है कि लड़कियां कमजोर है और बेहोश हो रही हैं? आपको पूरी इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। अच्छे से आप इन्वेस्टिगेशन करिए, हम सब आपके साथ हैं, सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपके साथ है।
ये कोई इशू नहीं है, ये तो हमारी अपनी लड़कियां, हमारी अपनी बहनें हैं। मुझे लगता है कि प्राची जी इसको और सिंसियरली डील करना चाहिए। और जिस ऑफिसर्स ने, मतलब आप सबको क्लीन चिट मत दीजिए। आप 2 दिन की 1 दिन की इन्वेस्टिगेशंस में आप क्लीन चिट नहीं दे सकते। ठीक, आप पुलिस पर, गौरव जी जितना मैं समझ पा रही हूँ आपकी बातों को, आप कह रहे हैं कि पुलिस का जो रवैया रहा है वो काफी असंवेदनशील रहा है, जिसमें आप जिक्र भी कर रहे हैं एसपी साहब का बयान। ग्रेवाल जी इस पर आप छोटा सा रिएक्शन दे दीजिए, फिर मैं विक्रम सिंह जी के पास जाऊंगी कि ये जो असंवेदनशीलता देखी गई पुलिस के द्वारा, जैसा जिक्र कर रहे हैं गौरव जी, ये होना चाहिए था क्या इतने सेंसिटिव मैटर में? मैम बिल्कुल, मैंने तभी कहा कि चूक सेंसिटिविटी में हुई है। जो एसपी का बयान है उसका कोई भी किसी तरीके से उसे प्रोटेक्ट नहीं कर रहा है, और उतना ही इंसेंसिटिव है ये कह देना कि 60 लड़कियां इन्वॉल्व थी। अभी तक तथ्य जो सामने आए हैं, जो वीडियो सामने आए हैं, वो सिर्फ एक लड़की के हैं, जितने भी वीडियो। और हाँ, बिल्कुल मैं मानता हूँ गोयल साहब की बात, जब ये कहते हैं कि एसपी साहब ने गलत बयान दिया, और इसीलिए एक ऑल फीमेल एसआईटी का गठन किया गया है, ताकि इस तरह की बात दोबारा, बस इतना सही मैं कहना चाहता हूँ। ऑब्जेक्शन ये है कि आप एसपी को साहब क्यों बोलते हैं? तो ऐसे जो असंवेदनशील अफसर रहे हैं ग्रेवाल जी, या फिर जिनकी चूक रही है इस पूरे मामले में, मैं मानूं क्या उन पर कार्रवाई करेगी आपकी सरकार? मैम मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, इसका संज्ञान लिया गया है। जिस तरह के बयान दिए गए हैं, इसका संज्ञान। अब देखिए, एक रैंक है, अब मैं रैंक को क्या तू तड़ा करके बात करूं? ऐसे नहीं होता सर, ऐसे नहीं होता गोयल साहब, ऐसे नहीं मैं कर सकता। और इसका संज्ञान लिया गया है गोयल साहब। वो अपना काम भी करें। अगर आप मानते हैं कि वो काम नहीं कर रहे हैं, तो आप उसको आज आप उसको सस्पेंड तो करिए। अगर एक व्यक्ति ने एक गलत, साहब बोलिएगा तो अरे सर, अब अगर एक व्यक्ति ने गलत बयान दे दिया तो मैं एक रैंक मैं गौरव जी और ग्रेवाल जी, देखिए दोनों एक एक करके बात करेंगे सर, तो मैं भी समझ पाऊंगी, मेरे दर्शक भी समझ पाएंगे। सर प्लीज, बड़े सेंसिटिव इश्यू पर इस वक्त हम चर्चा कर रहे हैं, और मुझे लगता है चर्चा करना ज्यादा जरूरी है, ना कि ऐसे एक दूसरे के साथ बहस में फंस जाना। मैं लौटूंगी ग्रेवाल जी आपके पास। विक्रम सिंह जी, ऐसे वक्त में जब ऐसे नाजुक मामले सामने आते हैं, जिसमें समझ में नहीं आता कि क्या झूठ है और क्या सच है, क्या भूमिका होनी चाहिए पुलिस की, और आपको क्या लगता है इस केस को देखकर पंजाब पुलिस की भूमिका कैसी रही इस पूरे मामले में, कितनी सटीक रही? प्राची जी नमस्कार, विद्वान पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं केवल यही कहूंगा, अत्यंत दुखद और संवेदनशील प्रकरण है, और अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के करना चाहिए था। 3 चूकें हुई हैं। एक तो महिला आयोग के सदस्या जी ने कहा कि बच्चियां हैं, अपनी हिफाजत और अपने बारे में कार्रवाई कुछ उनको भी करनी चाहिए, वो तो सब करेंगी ही। लेकिन और जब मैं पुलिस के बयान के ऊपर आता हूं, 3 बातें असंयत मुझे दिखाई पड़ी। पहली चीज तो ये थी कि बच्चियां हैं, कमजोर थी, बेहोश हो गई। ऐसे हल्के बयान क्यों दिए जाते हैं? जरूरत क्या थी ऐसे हल्के बयानों की? दूसरा बयान था कि तफरीहन, ये आंदोलन तफरीहन, ऐसे मौसम में पढ़ाई छोड़ करके बच्चा रात को बाहर खड़ा, वो तफरीह के लिए नहीं होता है। मैं समझ रहा हूं कि आप तनावग्रस्त हो सकते हैं, लेकिन तनावग्रस्त होने का मतलब ये नहीं कि इतने संवेदनशील प्रकरण में हल्के शब्दों का प्रयोग और वो बातें करना जो कि आग में घी का काम करे बनिस्बत इसके कि घाव पे मरहम का काम करे। ऐसे मैटर में प्राची जी आपने बिल्कुल सही कहा, गौरव जी ने, ये बच्चियां हमारी बेटियां हैं। कम से कम एक बाप और माँ और गुरु का हृदय रख करके अगर आप बात करते तो इतनी हल्की बातें नहीं निकलती जुबान से। लेकिन अगर हल्की बातें हो गई हैं, अब लाइन ऑफ एक्शन क्या है? ग्रेवाल साहब से मेरा परामर्श ये होगा कि इसमें टाइम बाउंड इन्वेस्टिगेशन और टाइम बाउंड इंक्वायरी की बात कर लें, क्योंकि आपने जो कुछ भी किया, अब उस पर आता है कि कहीं ना कहीं पुलिस और प्रशासन की विश्वसनीयता बहुत पीछे चली गई। और विश्वसनीयता जारी रखने के लिए आपको यह कहना होगा कि हम 7 वर्किंग डेज के अंदर दूध का दूध, पानी का पानी, और आपको शामिल तफ्तीश करेंगे। एक एक चरणबद्ध तरीके से आपको हम बताएंगे कि हमने क्या प्रगति की है, इन्वेस्टिगेशन किधर जा रहा है, बनिस्बत इसके कि हम हवा में तीर चलाएं, अफवाह का बाजार गर्म हो, और जिसने अफवाह फैलाई वो भी उतना ही दोषी है। और इसके बारे में दूध का दूध, पानी का पानी, मेरा परामर्श होगा 7 वर्किंग डेज, 10 वर्किंग, ये कह दीजिए। और ये कमीशन बना अच्छी बात है, लेकिन कमीशन फाइंडिंग अगर 6 महीने बाद देगा तो बात बनेगी नहीं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।